नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। आपका राज्य आपकी खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे हमारी पहली खबर से। हमारी पहली खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से है। बागपत में नरेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। भाकियू सुप्रीमो नरेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। किसान की हत्या का सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आंदोलन से वापस होते हुए भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो बागपत में रुके थे, जहां पर नरेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। नरेश टिकैत ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली ट्रैक्टर परेड में शहीद हुए किसानों की सरकार ने हत्या कराई है। उन्होंने कहा, किसान तो बोला है, किसान को दिल्ली के रास्ते की जानकारी नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में ढिलाई दिखाई है। साथ ही गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की उन्होंने कड़ी तरह निंदा भी की। वहीं आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की भी उन्होंने मांग की। साथ ही टिकैत ने कहा कि दिल्ली हिंसा की घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ किसानों के परिजनों को मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। आपको बता दें, आंदोलन से वापस होते हुए भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो बागपत में रुके थे, जहां पर नरेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि दिल्ली ट्रैक्टर परेड में शहीद हुए किसानों की सरकार ने हत्या कराई है। उन्होंने कहा, किसान तो भोला है, किसान को दिल्ली के रास्तों की जानकारी नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में ढिलाई दिखाई है। साथ ही गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की उन्होंने कड़ी तरह निंदा भी की। आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग भी उन्होंने की। साथ ही टिकैत ने कहा कि दिल्ली हिंसा की घटना की निष्पक्ष जांच हो। तोड़ फोड़ दिए। सरकार का तो कोई इसमें नुकसान नहीं। सरकार के ना किसी आदमी को कोई नुकसान है, ना किसी गाड़ी को नुकसान है। तो किसानों का इतना ज़्यादा नुकसान होगा और किसानों को उस पर थोपी जा रही बात। किसान तो 62 दिन तक वहाँ बैठा, कोई भी आज तक कोई ऐसी बात नहीं हो सके। किसकी चाल होगी या किसने या इस तरह की बात करी, एक आंदोलन को तोड़ने की बात अगर ठीक है या किसान इस दर में वापसी उठ जाएंगे तो संघर्ष तो हमारा जारी रहेगा। वो थोड़ा यह बात तक इस उस ऐसी हुआ होगी। ये तो पहले ही 2 दिन पहले ही गोली चलवा देते हो, कर देते कि बुझ जाता किसान को। किसानों की जो ये बेइज्जती लग रही है, हर तरह की बेइज्जती। गणतंत्र दिवस के मौके पर सपाइयों ने किसान आंदोलन के समर्थन में रैली निकाली। आपको बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है। देवरिया जिले में समाजवादी पार्टी ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आंदोलित किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली, जहां पूरे देश में कल 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगह जगह ध्वजारोहण किया गया। वहीं देवरिया जिले में आंदोलित किसानों के समर्थन में सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर पूर्व विधायक गजाला लारी ने ट्रैक्टर रैली निकाली और साथ ही साथ तिरंगा फहराया। पुलिस ने जगह जगह ट्रैक्टर रैली को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस नाकाम रही। वहीं सपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप यादव समेत करीब 2 दर्जन लोगों को भी शांति भंग करने की आशंका में गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पूर्व विधायक गजाला लारी ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर आज किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसको जिला प्रशासन ने जगह जगह पर रोकने का प्रयास किया। जी हां, समाजवादी पार्टी ने 26 जनवरी के अवसर पर ट्रैक्टर रैली निकाली। किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकाली, जहां पूरे देश में कल 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगह जगह ध्वजारोहण किया गया। तो वहीं देवरिया जिले में आंदोलित किसानों के समर्थन में सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर पूर्व विधायक गजाला लारी ने ट्रैक्टर रैली निकाली और तिरंगा फहराया। पुलिस ने जगह जगह ट्रैक्टर रैली को रोकने का प्रयास किया, बट वो नाकाम रही। वहीं सपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप यादव समेत करीब 2 दर्जन लोगों को भी शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया।
इस संबंध में पूर्व विधायक गजाला लारी ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर ही वो आज किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, जिसको जिला प्रशासन ने जगह जगह रोकने का प्रयास किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर छात्राओं को प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से है, जहां 72वें गणतंत्र दिवस पर छात्राओं को प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया। आज जनपद जालौन में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर मन्नान अख्तर और अपर जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर प्रमिल कुमार सिंह ने जनपद जालौन की 2 होनहार छात्रों को एक दिन का सांकेतिक जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी बनाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए कल एसआर पब्लिक स्कूल उरई की 11वीं की छात्रा रिंकी को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर एक दिन के लिए सांकेतिक कलेक्टर बनाया गया। वहीं मिशन शक्ति के तहत महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए मंगलवार को डीएम डॉक्टर मन्नान अख्तर ने जनपद के एसआर पब्लिक स्कूल की छात्रा रिंकी को सांकेतिक कलेक्टर बनाया। तो वहीं अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह ने जनपद के कोच के सूरज ज्ञान विद्यालय की छात्रा अनुष्का जाधव को अपनी कुर्सी पर बिठाकर एक दिन का सांकेतिक एडीएम बनाया। डीएम व एडीएम की कुर्सी पर बैठकर छात्राओं ने गर्व महसूस किया व अपने परिवार वालों को भी महसूस कराया। वह जनपद में हो रहे प्रशासनिक कार्यों की सराहना की और जनपद के जिलाधिकारी का धन्यवाद किया। जनपद जालौन में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर मन्नान अख्तर और अपर जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर प्रमिल कुमार सिंह ने जनपद जालौन की 2 होनहार छात्राओं को एक दिन का सांकेतिक जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी बनाया है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए कल एसआर पब्लिक स्कूल उरई की 11वीं की छात्रा रिंकी को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर एक दिन के लिए सांकेतिक कलेक्टर बनाया गया। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए मंगलवार को डीएम डॉक्टर मन्नान अख्तर ने जनपद के एसआर पब्लिक स्कूल की छात्रा रिंकी को सांकेतिक कलेक्टर बनाया। तो वहीं अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह ने जनपद के कोच के सूरज ज्ञान विद्यालय की छात्रा अनुष्का जाटव को अपनी कुर्सी पर बिठाकर एक दिन का सांकेतिक एडीएम बनाया। डीएम और एडीएम की कुर्सी पर बैठकर छात्राओं ने खुद भी गर्व महसूस किया, साथ ही अपने परिवार वालों को भी महसूस कराया और जनपद में हो रहे प्रशासनिक कार्यों की सराहना की और जनपद के जिलाधिकारी का धन्यवाद दिया। जी, मेरा नाम अनुष्का जाटव है और मैं सूरज ज्ञान इंटर कॉलेज कोंच से आई हूँ और मैं 11th की स्टूडेंट हूँ। आज जब मुझे एक दिन के लिए ऑफिसर्स बनाया गया है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी इस एक दिन को पूरे लाइफ के लिए बदलना चाहती हूँ और जब मैं अब मैं अपने एक प्रण लेती हूँ आज से कि अब मैं इस सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी और एक विश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने में पूरी मेहनत से काम करना शुरू करूँगी। यूपी के कासगंज में सपाइयों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से है। कासगंज जिले में गणतंत्र दिवस पर सपाइयों ने ट्रैक्टर परेड निकाली। रैली के दौरान हजारों की तादाद में ट्रैक्टर शामिल रहे। ट्रैक्टर रैली निकालकर सपाइयों द्वारा कृषि कानूनों का विरोध किया गया। सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव के आह्वान पर ट्रैक्टर रैली निकाली गई। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि महापुरुषों के खून के कतरों से मिली है आजादी, उसे फिर से गुलाम बनाना चाहती है भाजपा। समाजवादी पार्टी के आह्वान पर गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकाली गई। पुलिस की पहले से ही पाबंदी और रोक के बाद भी सपाई सड़क पर निकले। इस दौरान कई जिलों में पुलिस और सपाइयों के बीच नोकझोंक हुई तो यूपी के कासगंज ट्रैक्टर परेड रैली यात्रा के चलते मार्ग अवरुद्ध रहा।
कासगंज जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर के बिलराम गेट स्थित पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण करने के बाद प्रतीकात्मक ट्रैक्टर यात्रा निकाली। पहले ट्रैक्टर को सपा जिलाध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह यादव चला रहे थे, जबकि उनके पीछे 1000 से अधिक ट्रैक्टर शामिल थे। ट्रैक्टरों की भारी तादाद को लेकर प्रशासन ने मथुरा बरेली मार्ग को डाइवर्ट कर दिया। ऐसे में तख्तियों पर ट्रैक्टर का चित्र बनाकर सपा कार्यकर्ता नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े, लेकिन प्रशासन ने गौराहा बाईपास से ट्रैक्टर रैली को बैरंग वापस कर दिया। वहीं आपको बता दें, ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व कर रहे सपा जिलाध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही और पूंजीपतियों की सरकार है। सरकार ने पूरे देश को निजीकरण के हाथों में सपा दिया है। अब काला कानून लाकर किसानों की जमीन को भी पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहती है। जब तक यह काला कानून वापस नहीं होता, तब तक किसानों के सपाई कदम से कदम मिलाकर आंदोलन करते रहेंगे। आज 26 जनवरी, आज गणतंत्र दिवस है। आज देश को आज़ादी मिली थी। आज देश का किसान जो अन्नदाता कहा जाता है, आज सबसे बुरी स्थिति से गुजर रहा है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार किसान आंदोलन कर रहे हैं और 4 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन किसान की सरकार के कानून। यूपी के कासगंज में एक फौजी के बेटे ने खुद को गोली से उड़ाया। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से है, जहां एक फौजी के बेटे ने ही खुद को गोली से उड़ा लिया। कासगंज के पटियाली क्षेत्र में फौजी के बेटे ने खुद को गोली से उड़ा लिया। घटना पटियाली थाना क्षेत्र के दरियावगंज की है, जहां पर किशोर घर में अकेला था और परिजन खेत पर काम कर रहे थे। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कासगंज जनपद के पटियाली थाना क्षेत्र में एक फौजी के बेटे ने गृह कलेश के चलते खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक किशोर का पिता जम्मू में सैनिक है। परिजनों के मुताबिक किशोर घर में अकेला था। उसी समय उसने घटना को अंजाम दे दिया और मौत को गले लगा लिया। आपको बता दें कि पटियाली थाना क्षेत्र के दरियावगंज स्टेशन निवासी 17 वर्षीय विकास यादव पुत्र नक्षत्रपाल ने गृह कलेश के चलते उस वक्त खुद को गोली मार ली जब वह घर पर अकेला था और परिजन खेत पर थे। वहीं गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंच गए। वहीं पड़ोसियों ने घटना की सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद पीआरवी 112 पुलिस घायल अवस्था में किशोर को पटियाली सीएचसी लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं किशोर की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया, साथ ही इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक किशोर का पिता इस वक्त जम्मू फौज में ड्यूटी पर तैनात है। घटना की सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी पटियाली गवेंद्रपाल गौतम ने मामले को संज्ञान में लिया और घटना की हकीकत जानने के लिए एवं घटना से संबंधित असलहा बरामद करने के लिए पुलिस टीम को निर्देश दिए। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी 112 लखनऊ के द्वारा मुझे सूचना दी गई थी कि दरियावगंज स्टेशन के पास रहने वाले जो मूलतः मझुला के रहने वाले हैं, उनके पिताजी फौज में के पुत्र विशाल यादव उम्र 17 वर्ष के द्वारा पारिवारिक कलह से गोली मार ली गई है। इस सूचना पर पीआरवी 1141 तत्काल मौके पर पहुंची और हॉस्पिटल लेके आई। हॉस्पिटल पटियाली में उसे डेड गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री से खास बातचीत सामने आई है। खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां उग्र बने किसानों के बारे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री से खास बातचीत की गई। इतने दिनों से शांत आंदोलन कर रहे किसानों ने कल अपना उग्र स्वरूप ले लिया था, जिसके बारे में किसी को ना ही कोई अंदाजा था और ना ही कोई जानकारी।
पुलिस ने किसानों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस इसमें नाकाम रही। उसके बारे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शंकर सिंह वाघेला ने खास बातचीत की। आज 26 जनवरी 2021 दिल्ली की स्थिति किसानों और सरकार की देखकर हमको शर्म आती है। इस हिसाब से चल रहा है मामला दिल्ली में, मैं कंडेम करता हूं उस स्थिति का। मेरे को इमरजेंसी के वो दिन और इंदिरा जी जब देश की प्राइम मिनिस्टर थी, तब जयप्रकाश नारायण जी ने जब जनता पार्टी या देश की जनता की लीडरशिप इन्होंने ली, अगुवानी जनता के रिक्वेस्ट से, तब इन्होंने कहा था कि अगर एंटी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है तो पुलिस को इनका हुक्म नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो एंटी डेमोक्रेसी वाले लोग हैं। अगर पुलिस को कहते हैं कि मारो, टीयर गैस या फायरिंग, तो नहीं माननी चाहिए। वो अपील जयप्रकाश नारायण ने की थी उन दिनों में जब इंदिरा जी देश की प्राइम मिनिस्टर थी। किसान आंदोलन में धरने में शामिल होने जा रही 2 महिलाओं की मौत हो गई। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां किसान आंदोलन में धरने में शामिल होने जा रही 2 औरतों की मौत हो गई। वल्ला में किसानों के हक में दिए जा रहे धरने में शामिल होने जा रही 2 औरतें जत्थे पर पानी वाला टैंकर उन पर चढ़ाया गया। 2 औरतों के जत्थे पर पानी वाला टैंकर चढ़ाए जाने से औरतों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि कई औरतें गंभीर रूप से जख्मी हैं। साथ ही साथ घायलों को श्री गुरु रामदास हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। लोगों ने ड्राइवर को मौके पर पकड़कर उसकी पिटाई भी की है। पुलिस ने पानी के टैंकर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। वहीं अमृतसर के वल्ला में कृषि कानून के खिलाफ धरने में शामिल होने जा रही महिलाओं पर पीछे से आ रहे पानी के टैंकर ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही 2 महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि टैंकर के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मौके पर ही लोगों ने टैंकर के ड्राइवर को पकड़कर उसकी खूब पिटाई की। चश्मदीद गवाह के मुताबिक महिलाओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद ये महिलाएं वल्ला चौक में किसानी हक में धरना लगाने के लिए जा रही थी। किसानों के धरने में शामिल होने जा रही औरतों का पीछे से पानी का टैंकर आ गया और उसने महिलाओं के ऊपर टैंकर चढ़ा दिया। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने मामला दर्ज कर टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मेरा नाम बूटा सिंह है जी। मैं माता जी अपनी छड़ के आया, वापसी आया नाल दे मैनूं ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਲਾ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਲਾ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ 3 ਪਹੀਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਬਲਿਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ। पतंगों को लेकर 2 बच्चों में खूनी झड़प हो गई। खबर पंजाब के पठानकोट से है, जहां पतंग को लेकर बच्चों में हुआ विवाद खूनी झड़प में बदल गया। सिविल अस्पताल में भी दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमला किया। साथ ही साथ वहां पर खड़े लोग तमाशा देखते रह गए कि पतंग को लेकर 2 बच्चों में विवाद हो गया और यह विवाद खूनी झड़प में तब्दील हो गया। पठानकोट के सिविल अस्पताल में आज माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब कानपुर इलाके के रहने वाले 2 परिवार जहाज के बाद अस्पताल में मेडिकल करवाने पहुंचे, लेकिन वहां भी दोनों परिवार आपस में भिड़ गए और दोनों गुटों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्चों में पतंग को लेकर विवाद हुआ था। पतंग को लेकर हुआ विवाद खूनी झड़प में तब्दील हो गया।
उसके बाद अस्पताल में जाकर इलाज करवाने के बाद भी दोनों गुटों में आपस में मारपीट हुई, जिसने खूनी झड़प का रूप ले लिया। इसी संबंधी जब दोनों पक्षों से बात की गई तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। दूसरी तरफ जब इस संबंधी अस्पताल में तैनात डॉक्टरों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शहर के खानपुर इलाके से झगड़े को लेकर दो गुटों के लोग मेडिकल करवाने के लिए आए हुए थे, लेकिन जहां भी दोनों गुट आपस में भिड़ गए, जिसके चलते हमारी तरफ से पुलिस को सूचित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब के पठानकोट में पतंग को लेकर दो बच्चों में विवाद हो गया और दो बच्चों में पतंग को लेकर हुआ विवाद खूनी झड़प में तब्दील हो गया। उसके बाद दो गुटों के लोग मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल गए हुए थे। अस्पताल में भी दोनों गुटों में आपस में मारपीट हो गई, जिसके चलते उनके परिवार वालों की तरफ से पुलिस को सूचित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पठानकोट के सिविल अस्पताल में माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब खानपुर इलाके के रहने वाले दो परिवार इलाज के बाद अस्पताल में मेडिकल करवाने पहुंचे, लेकिन वहां पर भी दोनों परिवार आपस में भिड़ गए और दोनों गुटों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्चों में पतंग को लेकर विवाद हुआ था। एक मामूली सी पतंग को लेकर हुए विवाद से दो बच्चों में आपस में मारपीट हो गई, जिसने खूनी झड़प का रूप ले लिया। इस संबंधी जब दोनों पक्षों से बात की गई तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। दूसरी तरफ जब इस संबंधी अस्पताल में तैनात डॉक्टरों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शहर के खानपुर इलाके से झगड़े को लेकर दो गुटों के लोग मेडिकल करवाने के लिए आए हुए थे, लेकिन जहां भी दोनों गुट आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि अस्पताल में भी दोनों गुट आपस में भिड़ गए, जिसके चलते हमारी तरफ से पुलिस को सूचित कर दिया गया है, ऐसा उनके परिवार वालों ने कहा। मेरा छोटा भरा गुड्डी बनाते सी ते वो बाग च चल गया गुड्डी लुट्टने ते इहदे सच्ची ने उन्होंने थल्ले जमीन च लम्मे पा लिया ते मैं छडान गया, उन्हें मेरी आई ते मुक्का मारता ते मैं फिर घर आके ते यार चाचू आया सच्ची दा तो कहता भैन चो सारे थल्ले आओ, ताई थल्ले आए सर तो मेरी भैन सिस्टर उन्हें मारने पे गया सर, साडी कुड़ी भी आई, साडी कुड़ी नूं मारने पे गया ते फिर हाँ जी ज्ञानी मेरा नाम लवली है ते चाचू मेरा दुकान तो काम तो आए तो इन्होंने डराड़ लैके मारने पे गए। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।